NBC 23 में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुछ बात करेंगे शहर कायद की, जहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद लाशें मिलने का सिलसिला ना रुक सका। फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि शहरी की फायरिंग से लूट मार में मसरूफ डाकू भी मारा गया। बल्दिया टाउन के इलाके स्वात कॉलोनी और सईदाबाद के इलाके 24 मार्केट से 2 अफराद की लाशें बरामद हुई, जिनके हाथ और पांव बंधे हुए थे। गार्डन के इलाके रामस्वामी से एक शख्स की बोरी बंद लाश बरामद हुई। उधर लियारी के इलाके मच्छर कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से जसीम नामी शख्स हलाक हो गया। मलीर में फायरिंग से फरियाल, जबकि लियारी, शेरशाह और पुराना गोलीमार में फायरिंग से 3 अफराद जख्मी भी हुए। उधर अल्फला के इलाके में अजीमपुरा कब्रिस्तान के करीब घर में लूटमार करने वाले मुबैना डाकुओं पर अहले खाना ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक मुबैना डाकू हलाक हो गया, जबकि उसके दीगर साथी फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्क में मंगल से जुमेरात तक बालाई इलाकों, सिंध के साहिली और बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में प्री मानसून बारिशों के आगाज का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज और गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश हुई। वजारत पानी और बिजली ने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 700 मेगावाट बिजली की फरहमी आर्जी तौर पर बंद कर दी है, जबकि वजीर पानी और बिजली के मुताबिक MD NDC से रसूल खान मसूद को जल्द फारिग कर दिया जाएगा। वजारत पानी और बिजली ने KESC के 700 मेगावाट बिजली आइंदा चंद रोज़ में मुल्क के दीगर इलाकों को फराहम करने का फैसला किया है। ताहम KESC को बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए इजाफी गैस फराहम की जाएगी। वफाकी वजीर पानी और बिजली चौधरी अहमद मुख्तार ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि MD NTDC रसूल खान महसूद को बहुत जल्द मुलाजमत से फारिग कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में तेल की कमी नहीं है, ताहम लॉजिस्टिक की वजह से पावर प्लांट्स को तेल की फराहमी में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और सूरज बादशाह का गुस्सा नीचे आया और ना ही बिजली के शॉर्टफॉल में खातिर कमी हुई। तभी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। मुल्क में इस वक्त बिजली की पैदावार और तलब में 6358 मेगावाट का फर्क है। इस वक्त पैदावार मजमूई तौर पर 12272 मेगावाट है, जबकि तलब 18620 मेगावाट से ज्यादा है। शहरी इलाकों में 12 से 14 घंटे, जबकि दही इलाकों में 16 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। एक तरफ ये हालात है तो दूसरी जानिब हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि 4 पावर प्लांट से बिजली की पैदावार में 400 मेगावाट का इजाफा कर दिया गया है और सूरत हाल में रवां हफ्ते के दौरान मजीद बेहतरी की तवक्को है। सरकारी तौर पर फराहम की गई मालूमात के मुताबिक जिन पावर प्लांट से बिजली की पैदावार में बेहतरी आई उनमें हॉलमोर, सैफ, सफायर और ओरिएंट शामिल हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि इन चारों पावर प्लांट से मिलने वाली ये बिजली 400 मेगावाट है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के तर्जुमान की जानिब से जारी किए गए इस बयान में यह भी कहा गया है कि सूरत हाल में बेहतरी वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से पावर प्लांट्स को बिला तात्तुल ईंधन और गैस की फराहमी के हुक्म के बाद आई है। उधर वफाकी मुशीर दाखिला रहमान मलिक ने दावे करने की रवायत बरकरार रखते हुए एक और दावा किया है कि आवाम 2 रोज में लोड शेडिंग में कमी देखेंगे। स्टेट गेस्ट हाउस कराची में FIA, नादरा और रेंजर्स के अफसरान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रहमान मलिक ने बताया कि अप्रैल से 12 जून तक कराची में 105 सर्च ऑपरेशन हुए। इस दौरान 22 टारगेट किलर्स और 20 भत्ताखोर पकड़े गए, जो दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भी सरगर्म थे। एक सवाल पर रहमान मलिक ने यह दावा किया कि मंगल और बुध से लोड शेडिंग में वाज़ेह फर्क देखने में आएगा। उधर ट्रेंट ब्रिज में इंग्लैंड ने सीरीज के वाहिद T20 इंटरनेशनल मैच में वेस्ट इंडीज को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। नॉटिंघमशायर के ग्राउंड पर खेले जाने वाले इस मैच में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मेहमान टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की जानिब से स्मिथ ने 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 70, जबकि ब्रावो ने 23 रन बनाए। इंग्लैंड के बॉलर फिन ने 2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने जीत के लिए 173 रन का हदफ 19.4 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंग्लैंड के बैट्समैन हेल्स ने 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 99 रन बनाए, जो T20 इंटरनेशनल में किसी भी इंग्लिश बैट्समैन का सबसे ज्यादा स्कोर है। इसके अलावा बोपारा 59 रन बनाकर दूसरे नुमाया बैट्समैन रहे।
वेस्टइंडीज के रवि रामपॉल ने 2 विकेटें हासिल की। और कुछ बात हो जाए फुटबॉल की। यूरो कप फुटबॉल के आखिरी क्वार्टर फाइनल में इटली ने इंग्लैंड को पेनल्टी किक्स पर 4-2 से शिकस्त दे दी। सेमीफाइनल में इटली का मुकाबला जर्मनी से होगा। चौथे क्वार्टर फाइनल के आगाज से ही इंग्लैंड और इटली के खिलाड़ियों ने जारहाना अंदाज इख्तियार किया। इस दौरान स्टेडियम में मौजूद तमाशाई दिल थामे बैठे नजर आए और अपनी अपनी टीमों की हौसला अफजाई के लिए नारे लगाते रहे। एक दूसरे के गोल पर ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद कोई भी टीम मुकर्ररा वक्त में गोल न कर सकी। इसके बाद दोनों टीमों को 30 मिनट का इजाफी वक्त दिया गया। असाब शिकन और सनसनीखेज मुकाबला इजाफी वक्त में भी जारी रहा और खिलाड़ी गेंद को गोल में फेंकने में नाकाम रहे। खेल के 114वें मिनट में इतालवी खिलाड़ी एंटोनियो नोकिरीनो ने बॉल को हेड की मदद से इंग्लैंड के गोल में पहुंचा दिया, ताहम उसे ऑफ साइड करार दे दिया गया और बिलाखिर मैच का फैसला पेनल्टी किक्स तक पहुंच गया। दोनों टीमों ने अपनी पहली किक पर गोल कर दिया, ताहम इटली की टीम की एक पेनल्टी रिकार्डो मोंटोलियो से जाये हो गई। इसके बाद इंग्लैंड की जानिब से एशली यंग और एशली कूल भी अपनी अपनी पेनल्टी किक पर गोल ना कर सके। इटली के खिलाड़ी पेनल्टी किक पर 4 गोल करने में कामयाब रहे, जबकि इंग्लैंड की टीम ने सिर्फ 2 गोल स्कोर किए। यूरो कप का पहला सेमीफाइनल 27 जून को स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में 28 जून को इटली और जर्मनी की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। ली हेडविन जब जाग रहे होते हैं तो वो एक आम आदमी होते हैं, लेकिन जब वो सोते हैं तो उनके अंदर का मुसव्विर जाग जाता है। किस तरह, आइए देखते हैं। 37 साला बरतानवी आर्टिस्ट ली हेडविन को बचपन से ही नींद में चलने की आदत है और 4 साल की उम्र से वो नींद में एक माहिर मुसव्विर की तरह खाके भी बनाते हैं। सोते में शाहकार तस्वीरें और स्केचेस बनाने वाले ली का कहना है कि उन्हें बेदारी की हालत में मुसव्वरी से कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही उन्होंने हकीकी दुनिया में इसकी कोई तरबियत हासिल की। लेकिन जैसे ही ली हेडविन सोते हैं, उनके अंदर का मुसव्विर बेदार हो जाता है। आसपास मौजूद किसी भी दीवार या कागज पर वो एक माहिर आर्टिस्ट की तरह खाके बनाते हैं और सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो इन पेंटिंग्स और स्केचेस को देखकर वो भी दम बखुद रह जाते हैं। इन हैरत अंगेज पेंटिंग्स की नुमाइश हाल ही में लंदन में मुनक्किद हुई, जहां आर्ट के शायकीन ने इन अनोखे फनपारों को महंगे दामों खरीदा।